रिया भक्ति पवित्र कहानियाँ। सिन्हापुर में झपाटा अपनी माँ नीलम के साथ रहा करता था, लेकिन कुछ दिनों से झपाटा काम पर नहीं जा रहा था और झपाटा के काम पर ना जाने का कारण भयंकर गर्मी थी। आखिर तू चाहता क्या है, हम भूखे मर जाएं? एक तो गर्मी आग बरसा रही है, जिस वजह से आज न कल हमारी मौत तो निश्चित है, और ऊपर से अगर तू हमें भूखा मारना चाहता है तो बता देना लल्ला। बिल्कुल भी नहीं माँ, मैं आपको भूखा नहीं मारना चाहता, बल्कि आपको तो समझना चाहिए कि इस भीषण गर्मी में मैं काम पर नहीं जा सकता। अगर तू काम पर नहीं गया तो सचमुच हमारे भूखे मरने की नौबत आ ही जाएगी। अच्छा ठीक है माँ, आप कहती हो तो मैं काम पर जाता हूँ। आज वैसे थोड़ी कम गर्मी लग रही है, बस आप भोलेनाथ से दुआ करना कि थोड़ी और गर्मी कम हो जाए। हाँ प्रभु सब ठीक करेंगे, तू जा काम पर मन लगा, और हाँ शाम में खाली हाथ बिल्कुल मत लौटना। झपाटा अपनी माँ की बात सुनकर काम के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे अभी भी बहुत गर्मी लग रही थी। पसीने से तरबतर झपाटा काम के लिए निकलता है और जमींदार के घर पहुंचकर काम करने लगता है। हे प्रभु, थोड़ी सी गर्मी कम कर दो, वरना अगर इतनी गर्मी रही तो मैं पक्का अपने प्राण त्याग दूंगा। झपाटा कड़ी धूप में काम करता रहता है और आखिरकार वो चक्कर खाकर गिर पड़ता है। उसे घर लाया जाता है। उसकी माँ नीलम अपनी बेटी को बेहोश देखकर बहुत परेशान होती है। हाय रे, मेरे बेटे को क्या हो गया? अरे मैंने ही तो इसे धूप पर काम में भेजा था, अब देखो बेचारा धूप के कारण बेहोश हो गया। कोई तो मेरे बेटे को होश में ला दो। आसपास के गांव के लोग खड़े हुए ये सब देख रहे थे और झपाटा खाट पर बेसुध पड़ा होता है और नीलम रोई जा रही थी। कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन झपाटा को होश नहीं आता। अब ऐसे में अपनी झोली फैलाए नीलम प्रभु भोलेनाथ से कहती है, अरे खुद तो कैलाश पर्वत की बर्फीली वादियों में बैठे हो महादेव, और हम धरती वासियों को उबलती हुई गर्मी में छोड़ रखा है। अरे आपको तनिक भी दया नहीं आती अपने भक्तों पर? जरा देखो मेरे बेटे का हाल कैसा हो गया है, बेहोश पड़ा है। अगर आज मेरा बेटा होश में नहीं आया तो प्रभु मैं आपकी पूजा करना छोड़ दूंगी। अरे नीलम बहन, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब हम कर भी क्या सकते हैं? गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि सभी इस गर्मी से बेहाल हैं। धरती पर जितनी गर्मी है उतनी ही बर्फीली वादियां हैं कैलाश पर्वत की। क्या भोलेनाथ को तनिक भी एहसास नहीं कि उनके भक्त इतनी गर्मी में किस तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं? अगर हिम्मत है प्रभु, धरती जितनी गर्मी को कैलाश पर्वत पर सहकर देखो। ये कैलाश पर्वत पर बैठे भोलेनाथ और माता पार्वती सुन और देख रहे थे। माता पार्वती को नीलम की बातें सुनकर क्रोध आ जाता है। कैसे स्वार्थी लोग हैं ये अपने प्रभु को सुख में नहीं देख सकते। थोड़ा सा दुख क्या हुआ, आज उन्होंने तो अपने ही प्रभु पर सारा इल्जाम डाल दिया। ये बिल्कुल सही नहीं है प्रभु। इन बेचारों का कोई दोष नहीं, ये जो सह रहे हैं वही कह रहे हैं। सचमुच धरतीवासी 60 डिग्री तापमान की गर्मी झेल रहे हैं और मैं यहाँ बर्फीली वादियों में बैठा उन्हें दुख में देख रहा हूँ। लेकिन प्रभु, यह तो हमारा घर है और हम अपना घर छोड़कर धरती लोग बसने तो नहीं जाएंगे ना? आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपकी बातें भी समझ रहा हूँ माता पार्वती, लेकिन अभी मेरे लिए मेरे भक्त अत्यंत जरूरी हैं। मैं धरती की गर्मी को कम नहीं कर सकता, ना ही वहाँ के तापमान को घटा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने भक्तों जितनी गर्मी की मार जरूर झेलूंगा। मुझे पता नहीं आप क्या सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन आप जो मन में सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ। आप अभी के अभी यहाँ से कार्तिकेय और गणेश को लेकर अपने मायके चले जाएं। कुछ दिनों बाद मैं आपको स्वयं लेने आऊंगा। लेकिन आप मुझे बताइए तो, आप क्या करने वाले हैं? तुम्हें सब पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए तुम कार्तिकेय और गणेश को लेकर मायके चली जाओ। माता पार्वती भोलेनाथ से ज्यादा सवाल नहीं करती और अपनी मायके चली जाती है। इधर भोलेनाथ झपाटा को होश में ला देते हैं। झपाटा के होश में आते ही नीलम बहुत खुश होती है और दूसरी तरफ भोलेनाथ स्वयं
सूर्य देव को कैलाश पर्वत बुलाते हैं। देवादिदेव महादेव को मेरा कोटि कोटि नमन। कहिए महादेव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप कैलाश पर्वत पर अपनी ऊर्जावान शक्तियों से इतनी गर्मी कीजिए कि यहाँ के बर्फ पिघलकर पानी हो जाए, और कैलाश पर्वत पर धरती लोक से भी ज्यादा गर्मी होनी चाहिए। क्षमा करे प्रभु, लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल संभव नहीं है। मैं कैलाश पर्वत पर भला इतने तापमान की गर्मी क्यों करूंगा? आप माने या ना माने, लेकिन कैलाश पर्वत पर धरती लोक जितनी गर्मी होनी चाहिए, और मैंने आपको इसी उद्देश्य से यहाँ बुलाया है। अगर ऐसा रहा तो चारों तरफ तबाही मच जाएगी। मुझे अपने भक्तों पर बीत रहे इस दुख को खुद सहन करना होगा। आप ठीक सामने अपने सूर्य के प्रकाश से कैलाश पर्वत पर गर्मी कीजिए। भोलेनाथ की बात को सुनकर सूर्य देव अचंभित हो जाते हैं, लेकिन सूर्य देव भोलेनाथ की बात को टाल नहीं सकते थे। इसीलिए वो तुरंत ही अपनी ऊर्जा से कैलाश पर्वत पर भयंकर गर्मी कर देती हैं, और इस गर्मी से कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलने लगती है और धरती लोक पर बारिश शुरू हो जाती है, वो भी बहुत तेज। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था, और ये देखकर देवी देवता अचंभित हो जाते हैं और सभी माता पार्वती के पास पहुँचते हैं। नारायण नारायण, माता पार्वती, अब आप ही धरती लोक पर प्रलय आने से रोक सकती हैं। दरअसल हमारे भोलेनाथ तो है ही भोले। उन्होंने अपने भक्तों की बात मानकर कैलाश पर्वत पर भयंकर गर्मी कर दी है, और इस गर्मी के कारण कैलाश पर्वत के बर्फ पिघलकर बारिश का रूप ले रहे हैं, और यही बारिश धरती लोकवासियों के लिए मुसीबत बन गई है। लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं, लोगों का जीना हराम हो चुका है, हराम। लेकिन उन्होंने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अगर ऐसा है तो मैं अभी इसी वक्त कैलाश पर्वत पर जाती हूँ। नारायण नारायण, मुझे भी आपके साथ चलना होगा माता पार्वती। चलिए, मैं आपको कैलाश पर्वत ले चलता हूँ। माता पार्वती नारायण के साथ कैलाश पर्वत पहुँचती है, जहाँ स्वयं भोलेनाथ गर्मी में बैठे पसीने से तरबतर होते हैं, और सूर्य देव अपनी गर्मी से कैलाश पर्वत पर इतनी गर्मी कर रहे थे कि कैलाश पर्वत की सारी बर्फ पिघलकर पानी बन चुकी थी। अब माता पार्वती भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आपने अपने एक भक्त के लिए कैलाश पर्वत जैसी बर्फीली जगह को पानी पानी कर दिया। यहाँ इतनी भयंकर गर्मी है कि अगली पल जीना मुश्किल है। अब आप कृपा करके सूर्य देव को यहाँ से जाने के लिए कहिए, वरना धरती लोक पर प्रलय आ जाएगा। आपके भक्त कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलने की वजह से बर्बादी का सामना कर रही है प्रभु। लेकिन मैं इसे तब तक नहीं रोक पाऊंगा जब तक कि खुद नीलम मुझे इसे रोकने के लिए नहीं कहती। उनके कहने पर ही मैंने कैलाश पर्वत पर इतनी भयंकर गर्मी लाई। दूसरी तरफ धरती लोक पर चारों तरफ पानी पानी देखकर हर कोई परेशान था। नीलम अब प्रभु के सामने हाथ जोड़कर बारिश के रुक जाने और उस पानी को कम होने की गुहार लगाती है। हे प्रभु, हम मनुष्यों का क्या, हम तो अपने सुख के लिए कुछ भी मांग लेते हैं। जब गर्मी थी तो हम उस गर्मी से परेशान होकर ये कहते थे कि बारिश हो जाए, तब हमें गर्मी से राहत मिलेगी, और जब बारिश होकर चारों तरफ पानी भर गया तो अब हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द धूप हो ताकि ये पानी सूख सके। हम स्वार्थी हैं, हम सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचते हैं। हमें क्षमा कीजिए प्रभु, हमें क्षमा कीजिए। भोलेनाथ इतना सुनते हैं कि तभी वो सूर्यदेव को कैलाश पर्वत से जाने की अनुमति दे देते हैं। सूर्यदेव के जाते ही कैलाश पर्वत पर चारों तरफ दोबारा बर्फ जम जाती है, और फिर से कैलाश पर्वत बर्फीला पर्वत बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ धरती लोक पर भी बारिश बंद हो चुकी थी। नारायण नारायण, प्रभु आप बड़े ही भोले हैं, पर आपके भोलेपन का फायदा हर कोई उठा लेता है, क्योंकि आपके भक्त आपसे जान भी मांग ले तो आप अपनी जान भी दे दें। लेकिन आपने अपने कैलाश पर्वत पर जो गर्मी की थी वो वाकई देवगण के लिए अचंभित करने वाला नजारा था। मैं सदैव ही अपने भक्तों की इच्छा को पूरी करता हूँ, फिर चाहे इसके लिए मुझे या फिर किसी और को कितनी भी परेशानी हो, लेकिन मैं अपने भक्तों की इच्छा जरूर पूर्ण करता हूँ। आपकी भी कोई इच्छा हो तो अवश्य बताइएगा नारायण।
नारायण नारायण, बिल्कुल भी नहीं प्रभु। क्या पता मैं अपनी इच्छा आपको बताऊं और फिर कैलाश पर्वत पर एक और नई मुसीबत आ जाए और मैं माता पार्वती के पास विनती लेकर पहुंचूं। हे माता पार्वती, भोलेनाथ को समझाइए, ये किसी दुविधा में उन्होंने देवगण को फंसा दिया है। इतना सुनने के बाद भोलेनाथ, माता पार्वती और नारायण तीनों ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बारिश होने के कारण धरती लोक पर गर्मी तो कम हो चुकी थी, लेकिन फिर नीलम भगवान से ऐसी प्रार्थना कभी नहीं करती। बिहार के मधुबनी में विद्यापति नाम का एक कवि हुआ करता था। विद्यापति अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। विद्यापति को कोई संतान नहीं थी, फिर भी विद्यापति को अपने महादेव से कोई शिकायत नहीं थी। वो महादेव का परम भक्त था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, आपकी दुआ से मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। भले ही संतान ना होने का दुख मुझे मरते दम तक रहेगा, लेकिन आपकी पूजा करके मैं सारे दुख भूल जाता हूँ। अरे हो गई तुम्हारी पूजा पाठ तो दूध ले आओ ताकि चाय बना सकूं मैं, वरना थोड़ी देर बाद चाय के लिए चिल्लाने लगोगे। अरे भाग्यवान, कम से कम पूजा तो कर लेने दिया करो। पूजा करते वक्त भी चिल्लाने लगती हो। करो पूजा, किसने मना किया है, लेकिन जिंदगी में सुख हो तो पूजा करने में भी आनंद आता है। अरे तुम्हें किस बात की विपत आ गई जो ऐसी बातें करती रहती हो? बल्कि महादेव की पूजा से तो आनंद मिलता है। अरे हाँ हाँ बस करो, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। जो काम कहा है वो करो जाकर। विद्यापति महादेव का परम भक्त था। वो हर वक्त महादेव का नाम जपने के अलावा सुबह शाम पूजा भी करता। वो हर एक काम करने से पहले महादेव को याद करता। उसके जीवन का यही आधार बन चुका था। एक रोज महादेव विद्यापति की भक्ति से प्रसन्न होकर नौकर के भेष में विद्यापति के घर आते हैं, जो कि घर के बाहर झाड़ू लगा रहा था। अरे मालिक सुनिए जरा, मैं यहाँ काम के उद्देश्य से आया था। मुझे आप अपने घर काम दे दीजिए। मैं खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना सब जानता हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे किसी नौकर की जरूरत नहीं। मैं और मेरी पत्नी ही तो रहते हैं इस घर में। अरे मालिक, कौन सा मैं काम के लिए आपसे पैसे मांग रहा हूँ? बस 2 वक्त की रोटी दे देना, बाकी घर का सारा काम मैं कर दूंगा। और अगर तू घर का सारा काम करेगा तो इस उम्र में मेरे हाथ पैर में जंग लग जाएगी। नहीं नहीं भाई, तू कहीं और जाकर काम ढूंढ, तेरे लायक यहाँ कोई काम नहीं है। इतना सुनने के बाद विद्यापति के हाथों से वो झाड़ू ले लेता है और झाड़ू लगाने लगता है। झाड़ू लगाते हुए विद्यापति से कहता है, अरे मालिक देखिए, मैं कितना अच्छा काम करता हूँ। आपको तो सिर्फ आराम मिलेगा और काम भी, और तो और शिकायत का कोई मौका भी नहीं। ठीक है, अगर तुझे लगता ही है तो मैं तुझे अपने घर पर काम पर रख लेता हूँ, लेकिन ध्यान रहे जरा मेरी भाग्यवान से बचकर रहना। वो थोड़ी गुस्से वाली है, जो कहे सुन लेना। उगना धीरे धीरे अपने मालिक विद्यापति का भरोसा जीत लेता है। वो घर के सारे काम करता, बाहर से सब्जी लाता, दूध लेकर आता और सारे घर को संभालता। और विद्यापति को अब बहुत आराम मिलता। वो सुबह शाम महादेव की पूजा करता और आराम करता। एक रोज उगना विद्यापति से काम करते हुए पूछता है, अच्छा मालिक, आपको महादेव की पूजा करके क्या मिलता है? जबकि मालकिन बताती है कि आपको कोई संतान नहीं है और आप महादेव की पूजा में बस लीन रहते हैं। अरे क्या बताऊं, भगवान को संतान तो देनी थी, ना जाने कौन सा पाप कर दिया कि संतानहीन बना दिया उन्होंने हमें। तुम तो भगवान को कोसना बंद करो। हर वक्त सिर्फ भगवान के बारे में गलत बोलती रहती हो। मुझे महादेव की पूजा करके सुकून मिलता है, भले ही उन्होंने मेरे जीवन में संतान सुख ना लिखा हो। अच्छा, तो आपको महादेव की पूजा करके सुकून मिलता है? ये तो बहुत अच्छी बात है मालिक। अब अपने मालिक की चमचागिरी बस भी कर दे और जाकर थोड़ी बर्तन धो ले। हाँ हाँ मालकिन, बस अभी खाना खाकर जाता हूँ बर्तन साफ करने। पहले बर्तन साफ कर ले, उसके बाद खाना खाना। पूरा दिन सिर्फ खाता रहता है। तुझे यहाँ काम पर रखा है, खाने के लिए नहीं। अरे भाग्यवान, थोड़ा तो ऊपर वाले का खौफ करो। खाने पर से तो दुश्मनों को भी नहीं उठाना चाहिए, और वो बेचारा तो पूरे दिन मेहनत करके खाना खा रहा है। ठीक है, खा ले और उसके बाद बर्तन धो लेना। ऐसे ही समय बीत रहा था। विद्यापति और उगना साथ साथ रहते थे।
उगना घर का सारा काम करता। एक रोज विद्यापति अपने साथ भरी दोपहर में उगना को राज दरबार चलने के लिए कहता है। धूप इतनी तेज थी कि तन से पसीना टपक रहा था। अरे बाप रे, इतनी जल्दी धूप में राज दरबार तक पहुंचना मेरे लिए बहुत कठिन है और झोले में मैं पानी भी लेकर नहीं आया हूँ। विद्यापति ने उगना से कहा, कहीं से जल का प्रबंध करो, अन्यथा मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। हाँ लाइए मालिक, मैं आसपास कहीं पानी देखता हूँ। इतना कहकर विद्यापति का नौकर उगना अपने मालिक के हाथों से लोटा ले लेता है और आसपास काफी देर तक पानी ढूंढता है, लेकिन उगना को आसपास कोई तालाब नजर नहीं आता। अब उगना साक्षात महादेव के रूप में आकर अपनी जटाओं से गंगा जल उस लोटे में भरकर विद्यापति के पास पहुँचते हैं। वापस आकर उगना विद्यापति को जल देते हुए कहता है, लो मालिक, पानी। विद्यापति जैसे ही एक घूंट पीता है, उसको पता चल जाता है कि ये कोई साधारण पानी नहीं है, ये तो गंगा जल है। विद्यापति उगना के पैरों में गिर जाता है और कहता है, आप जरूर महादेव हैं, क्योंकि आसपास कोई पानी का स्रोत नहीं है, फिर ये गंगा जल कहाँ से आया? महादेव अपने असली रूप में आकर विद्यापति को उठाते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हुआ था, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ नौकर बन के आया। अब तक मैं जिसको अपने घर का नौकर समझ रहा था, वो तो साक्षात महादेव निकले। मैं धन्य हो गया महादेव, मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर महादेव। उठो विद्यापति, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, तभी मैंने तुम्हारी सेवा करने का फैसला लिया। तुमने इतने समय से मेरी सेवा की, जबकि तुम्हारी किस्मत में निसंतान होना लिखा था, लेकिन तुमने कभी मुझे कोसा भी नहीं और मैं तुम्हारी भक्ति में खुश हूँ। महादेव, अब आप मेरी सेवा नहीं बल्कि मैं आपकी सेवा करूंगा महादेव, मैं आपकी सेवा करूंगा। अब वापस महादेव उगना के रूप में आ जाते हैं और विद्यापति से कहते हैं, ध्यान रहे विद्यापति, जिस दिन ये राज तुमने किसी को भी बताया, मैं उसी दिन यहाँ से चला जाऊंगा। अब विद्यापति महादेव के रूप में उगना को लेकर घर पहुँचते हैं। इस वाक्य के बाद विद्यापति उगना को कोई काम नहीं करने देता और उनकी खूब देख रेख करता। लेकिन एक रोज राम दुलारी उगना को झाड़ू से मार रही होती है। कितनी बार कहा है कि काम ढंग से किया कर, लेकिन नहीं, सारा दूध गिरा दिया तूने नालायक कहीं के। पूरा दिन मुफ्त में रोटी तोड़ता है, काम तुझसे कुछ होता नहीं है। मालकिन, मैंने वो देखा नहीं, वो गलती से मेरे हाथ से गिर गया, माफ कीजिएगा। अरे तो जैसे नालायक को माफ कर दूंगी तो अगली बार इससे भी बड़ी गलती करेगा। तुझे तो आज मैं मार मार के ठीक करूंगी। राम दुलारी इतना कहकर उगना को झाड़ू से मार रही होती है, लेकिन तभी वहाँ विद्यापति आ जाता है और उगना को अपनी पत्नी से झाड़ू के द्वारा मार खाता देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हाथ जोड़कर अपनी पत्नी को रोकते हुए कहता है, मूर्ख, ये क्या किया तुमने? महादेव को झाड़ू से मार रही हो? ये साक्षात महादेव है, महादेव। विद्यापति के मुंह से जब ये शब्द उगना सुनता है तो वो अंतर ध्यान हो जाता है। वहीं दुलारी अपने हाथ से झाड़ू नीचे फेंक देती है। ये क्या कह रहे हैं आप? हमारा नौकर उगना महादेव था? ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही हाथों से इतना बड़ा पाप कैसे कर दिया? तुम हो ही मूर्ख, मैं जा रहा हूँ महादेव को ढूंढने। इतना कहकर विद्यापति घर से निकल पड़ता है और वो अपने नौकर उगना यानी साक्षात महादेव को ढूंढने लगता है और इधर उधर हर तरफ भटककर वो महादेव को ढूंढ रहा होता है। महादेव से भी अपने भक्त का दुख देखा नहीं जाता और वो साक्षात विद्यापति के सामने उपस्थित हो जाते हैं। महादेव, आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको हर जगह ढूंढा। मेरी पत्नी से इतनी बड़ी भूल हो गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप चलिए वापस। मुझे तुम्हारे साथ जितने दिन रहना था मैं रह चुका हूँ, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ रहूं, तो जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वहीं पर मेरा लिंग स्थापित होगा और इस लिंग के स्थापना होने के बाद सदैव मैं इसी गांव में रहूंगा। हे प्रभु, मेरी भक्ति ने आपको यहाँ तक बुला लिया और आपने अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए खुद को यहाँ स्थापित कर दिया। इससे बड़ी भक्ति और क्या होगी? हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव शिवलिंग के रूप में उसी जगह पर स्थापित हो जाते हैं और विद्यापति अब उस जगह हर रोज अपनी पत्नी दुलारी के साथ पूजा करने जाया करता और सारा गांव विद्यापति की भक्ति के बारे में सुनकर वाकई हैरान था कि आखिर एक भक्त के कहने पर भगवान खुद उनके घर चलकर आए। दोस्तों,
कहा जाता है कि जिस स्थान पर विद्यापति को अपने महादेव रूप का साक्षात दर्शन महादेव ने दिया था, उसी जगह पर एक शिवलिंग प्रकट होता है और वो जगह आज बिहार के मधुबन में भवानीपुर के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी है। गरीब पिता की कावड़ यात्रा। सोमपुर गांव में सुंदर अपनी पत्नी कविता और बेटी गोपाल के साथ रहा करता था। सुंदर बहुत मेहनती था। वो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहा था। वहीं सुंदर की पत्नी कविता भी बाजार में सब्जी बेचकर 2-4 पैसे कमा लिया करती। एक रोज सुबह सुबह सुंदर पूजा कर रहा होता है। हे भोलेनाथ, मेरे परिवार और बच्चों को खुश रखना। आपके नाम से मेरा दिन शुरू होता है और आपके नाम से ही मेरी रात होती है। सुंदर पूजा करने के बाद अपनी बेटी गोपाल से कहता है, गोपाल, आज तुझे अपनी माँ के साथ बाजार जाना है क्योंकि कल तेरी माँ को चक्कर आ गया था। ठीक है पिताजी, मैं शाम में माँ के साथ बाजार जाऊंगा। अच्छा तो कविता, मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना, खाना खाकर ही बाजार जाया करो, गर्मी कितनी है। सुंदर इतना कहकर काम के लिए निकल पड़ता है। सुंदर एक बड़े से गोदाम में बोरियां उठाने और लादने का काम किया करता था और पूरी मेहनत से काम करता। एक रोज देर शाम गोपाल अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरा जन्मदिन आने वाला है। आप तो जानती हैं, नितिन और रिया का जन्मदिन उनके मम्मी पापा ने कितने धूमधाम से मनाया था। हाँ, तो उनके माता पिता के पास अच्छा खासा पैसा भी तो है बेटा, लेकिन तू तो जानता है कि तेरे पिता इतना कमाते हैं कि 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो जाए, वही काफी है। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन क्या पापा मेरे लिए छोटा सा केक भी नहीं ला सकते? मैं तेरे पापा से बात करूंगी। चल जा, अभी पढ़ाई कर ले, तेरी 12वीं का एग्जाम आने वाला है। हाँ माँ, आप पिताजी से बात करना ताकि मैं अपने 2-3 दोस्तों को अपने जन्मदिन पर बुला सकूं। कभी मेरा बच्चा मुझसे कुछ भी नहीं मांगता। आज पहली बार इसने कहा है कि मुझे केक चाहिए अपने जन्मदिन पर। मैं उनसे बात करूंगी। अब देर शाम सुंदर घर आता है और कविता सभी के लिए खाना लगाती है और खाना लगाते हुए अपने पति सुंदर से कहती है, सुनिए जी, आपको तो याद होगा ना कि गोपाल का जन्मदिन आने वाला है। अरे तुम कैसी बातें करती हो? भला मुझे अपने ही बेटे का जन्मदिन याद नहीं रहेगा? हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, इस बार आप गोपाल के जन्मदिन पर उसके लिए एक छोटा सा केक ला देंगे। आप तो जानते हैं गोपाल किसी चीज की जिद नहीं करता। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अपने बेटे के लिए तो इतना कर ही सकता हूँ। गोपाल भी सुंदर की बातें सुन रहा होता है और वो भी खुश था। अब अगले ही दिन सुंदर भोलेनाथ को जल चढ़ाकर काम के लिए निकल जाता है और पूरे दिन काम करने के बाद अपने मालिक से कुछ पैसे उधार लेने पहुंचता है। मालिक, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? आप रोज मेरे पगार से थोड़े थोड़े पैसे काट कर अपना कर्ज का पैसा उतार लेना। सुंदर का मालिक जानता था कि सुंदर बेहद ही मेहनती और ईमानदार था। अब सुंदर का मालिक उसे पैसे तो दे देता है, लेकिन जब सुंदर उन पैसों को लेकर घर आ रहा होता है तभी सुंदर के पीछे 2 चोर पड़ जाते हैं। लगता है लोगों को मालूम है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं। मुझे जैसे भी ये सुनसान रास्ता पार करना ही होगा। हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करना। इतना कहकर सुंदर जल्दी जल्दी चलने लगता है। अब सुंदर का जो 2 लोग पीछा कर रहे होते हैं वो सुंदर को आगे से घेर लेते हैं। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो मुझसे? देखो, तुम लोग जो भी हो मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे घर जाना है। चला जा, हमने कब रोका है? हमें तो बस पैसे चाहिए जो तेरे पास हैं। कौन से पैसे? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं तो खुद मजदूर आदमी हूँ। शराफत से पैसे देता है या मार खाकर देगा? यहाँ तुझे बचाने वाला कोई दूसरा नहीं आने वाला। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मुझे जाने दो। ये ऐसे नहीं मानने वाला, इसे खर्चा पानी देना ही होगा। इतना कहने के बाद दोनों चोर सुंदर का पैसा छीनने लगते हैं और जब सुंदर उन्हें पैसे नहीं देता तो वो दोनों चोर सुंदर को खूब मारते पीटते हैं और सुंदर की हालत बिगाड़ देते हैं। अब एक चोर जाते जाते एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और सुंदर के हाथों पर दे मारता है। सुंदर वहीं दर्द से बेहोश हो जाता है। हालांकि गांव के लोग जब रास्ते से गुजरते हैं
तो वो सुंदर को उसके घर पहुंचा देते हैं। और जब सुंदर को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर भी पता नहीं पाते कि सुंदर को ठीक होने में कितना समय लगेगा, क्योंकि सुंदर को उन चोरों ने पैसे छीनकर खूब मारा था। पिताजी, आप जल्दी ठीक हो जाइए। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरे लिए केक नहीं ला पाया। आप ऐसी बातें तो मत कहिए। अब तो बस भोलेनाथ से यही दुआ है कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सुंदर की हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो खुद से खुद के सहारे चल भी नहीं पा रहा था। अब एक रोज सुंदर कविता से बातें कर रहा होता है और गोपाल कहीं बाहर से घर आता है। एक तो मैं पूजा भी नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। जब से मैं बीमार पड़ा हूँ, एक बार मुझे भोलेनाथ के दर्शन को हरिद्वार जाने का मन है और लगता है मैं इस बार कावड़ उठा भी नहीं पाऊंगा। आप ठीक हो जाइए तो हम सब भोलेनाथ के दर्शन को चलेंगे। मुझे नहीं लगता कि अब मैं ठीक हो पाऊंगा, लेकिन भोलेनाथ अगर मेरी सुन रहे हैं तो वो मेरी इस इच्छा को पूरा जरूर करेंगे। भोलेनाथ तो सुंदर की सुन ही रहे थे, लेकिन सुंदर का बेटा गोपाल, जो कि 18-19 साल का था, वो अपने पिता की बातें सुन लेता है। अब वो कावड़ उठाने का मन बनाता है और जब इस बात को बीते हुए 2-3 दिन हो जाते हैं तो गोपाल अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरे स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है और मुझे हरिद्वार जाने का बहुत मन है, लेकिन मैं इस बार अकेले कावड़ उठाकर हरिद्वार नहीं जाऊंगा, बल्कि पिताजी के साथ जाऊंगा। तेरा दिमाग तो ठीक है, तेरे पिता ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं और तू उन्हें हरिद्वार ले जाने की बात कर रहा है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि पिताजी चल फिर नहीं पा रहे हैं, इसलिए तो मैंने ये कावड़ बनाई है। ये एक टोकरी में सामान और दूसरी टोकरी में पिताजी बैठेंगे। तू अपने पिता का भार उठा भी पाएगा? अभी तो तू बहुत छोटा है मेरे बच्चे, तू इतनी दूर नहीं चल पाएगा। जब भोलेनाथ ने खुद बुलाया हो तो ऐसे मना नहीं करते माँ। क्यों पिताजी, ठीक कह रहा हूँ ना? जाने दो, अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है और अगर वो अपने पिता को श्रवण कुमार की तरह तीर्थ यात्रा कराना चाहता है तो इससे अच्छे सौभाग्य की बात एक पिता के लिए हो ही नहीं सकती। सुंदर तो पहले से हरिद्वार जाने के लिए तैयार था। अब गोपाल अपने पिता को एक टोकरी में बैठाता है और दूसरी टोकरी में सामान लादे हर हर महादेव के जयकारे के साथ कावड़ लेकर हरिद्वार के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है। अरे बेटा, मेरी मदद करो, मुझे भी हरिद्वार जाना है और मैंने दूर से तुम्हें अपने पिता को टोकरी में लाते देखा तो मैंने सोचा दूसरी टोकरी में तुम मुझे बैठा लोगे। अरे क्यों नहीं, आप इस सामान को हटाकर यहाँ बैठ जाइए और इसे अपने हाथों में पकड़ लीजिए। मैं आपको भी हरिद्वार तक ले चलूंगा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। भोलेनाथ की कृपा तुम पर और तुम्हारे घर वालों पर हमेशा बनी रहे। मेरा बेटा वाकई बहुत समझदार हो गया है। गोपाल अब जैसे ही कावड़ उठाता है, उसे कावड़ का वजन भारी लगने की बजाय बहुत हल्का लगने लगता है। अभी जब मैं पिताजी को कावड़ के साथ लेकर आ रहा था तो मुझे कावड़ में वजन लग रहा था, लेकिन इनके बैठते ही कावड़ का वजन कम कैसे हो गया? लगता है मुझ में हिम्मत आ गई है। चलो, जो भी है, मैं जल्द ही गंगा जी तक पहुंच जाऊंगा। इतना कहने के बाद गोपाल अब हरिद्वार पहुंच जाता है। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति जाते हुए गोपाल के हाथों में रुद्राक्ष देता है। इसे अपने पिता की आंखों से और सर से लगाकर गले में धारण करवा देना, उसके बाद सब मंगलमय होगा। चलता हूँ बेटा। गोपाल भी उस बूढ़े आदमी का दिया हुआ रुद्राक्ष ले लेता है और अपने पिता को गंगा स्नान करवाने के बाद उस बूढ़े आदमी के कहे अनुसार उस रुद्राक्ष को आंखों और सर से लगाकर गले में धारण करवा देता है। तभी गोपाल देखता है कि उसके पिता खुद ब खुद चल रहे हैं और उनका शरीर भी बेजान नहीं है। ये क्या हो गया मेरे साथ? इस रुद्राक्ष को पहनते ही ऐसा लगने लगा जैसे मुझे एक नया जीवन दान मिल गया हो। मेरे हाथ पैर और बेजान शरीर में फुर्ती कहाँ से आ गई? कहीं ये बूढ़े आदमी साक्षात भोलेनाथ तो नहीं थे? गोपाल, उसे ढूंढो। सुंदर और गोपाल उस बूढ़े आदमी को आसपास सब जगह ढूंढते हैं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उन्हें नहीं मिलता। असलियत में तो वो बूढ़ा आदमी साक्षात महादेव थे, जो बूढ़े व्यक्ति के रूप में सुंदर की मदद के लिए आए थे।
और गोपाल की परीक्षा लेने। गोपाल अपनी परीक्षा में तो पास हो जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ सुंदर को पूरी तरह ठीक कर देते हैं और गोपाल की कांवड़ यात्रा भी सफल होती है। निर्बल के कांवड़ शिव ने उठाई। रुद्रा गांव में भोला अपनी पत्नी पार्वती और बेटे कार्तिक के साथ रहा करता था। भोला और पार्वती को कार्तिक कई सालों बाद कई मन्नतों और विनती के बाद हुआ था। आ गया तू, तेरा पूरा दिन खेलने कूदने में जाता है, पढ़ाई लिखाई कब करेगा? बेटा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, तू पढ़ लिख कर अपने पिता का नाम रोशन नहीं करेगा तो क्या तू अपने पिता की तरह मजदूरी करके घर चलाएगा? अभी थोड़ी देर पहले ही तो खेलने गया था, फिर से आप मुझे सुनाने लगी। अच्छा चल ठीक है, बातें बनाने की जरूरत नहीं है। हाथ पैर धोकर पढ़ने के लिए बैठ जा, तेरे पिताजी आते ही होंगे। हाँ ठीक है माँ, मैं पढ़ने ही आया हूँ। और तू उस रामवती के आवारा बेटे के साथ खेलना कूदना छोड़ दे। ना तो वो स्कूल जाता है, ना पढ़ाई लिखाई करता है, बल्कि इतनी छोटी उम्र में नशा दारू भी करता है वो। माँ, मुझे उससे क्या लेना, हम सब तो बस गिल्ली डंडा खेल रहे थे। आखिरी बार समझा रही हूँ, अगर नहीं माना तो तेरे पिताजी से तेरी शिकायत लगा दूंगी। अच्छा ठीक है माँ, आप कहती हो तो नहीं खेलूंगा उसके साथ। कार्तिक और पार्वती बातें कर रही होती हैं। तभी भोला काम से देर शाम घर लौटता है। अरे क्या बात है, माँ बेटे के बीच क्या बातचीत चल रही है? कुछ नहीं, बस मैं कार्तिक को समझा रही थी कि समय से खेलना कूदना और पढ़ना होता है। अभी बच्चा है वो, जब अक्ल आएगी तो खुद ब खुद समय पर अपना काम किया करेगा। ये लो, ये राशन लेकर आया हूँ मैं। पार्वती अब अपने पति के हाथों से राशन का थैला लेकर अपने पति से हाथ मुंह धोने के लिए कहती है। भोला भी हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाता है। अगले महीने कार्तिक का एग्जाम है और मैंने इसे समझाया है कि पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान दे, वरना इसे आपकी तरह मजदूरी करनी पड़ेगी। बात तो तेरी माँ की एकदम ठीक है कार्तिक, इसे समझ और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। खेलना कूदना भी जरूरी है, लेकिन हद तक। मजदूरी करके भोला अपना घर चला रहा था। भोला इतना कमा पाता था कि वो अपने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके, लेकिन वो चाहता था कि उसका बेटा कार्तिक पढ़ लिख कर अच्छी पोस्ट पर नौकरी करे, ना कि उसकी तरह मजदूर बने। जिसकी वजह से पार्वती और भोला दोनों ही अपने बेटे कार्तिक की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते और अपना जैसे तैसे समय काट कर भी अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे इकट्ठा करते। एक रोज देर शाम कार्तिक अपनी माँ पार्वती से कहता है, माँ मैं खेलने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में खेलकर घर लौट आऊंगा। अगले महीने एग्जाम है और तू है कि बस 24 घंटे खेलने के बारे में सोचता रहता है। बस थोड़ी देर माँ, वैसे टीचर भी कहती हैं कि पूरे दिन पढ़ने से इंसान पागल हो जाता है। बातें बनाना तो कोई तुझसे सीखे, जा जाकर खेल ले, लेकिन मुझे आधे घंटे बाद तू घर में चाहिए। ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगा घर पर आधे घंटे बाद, पर अभी तो जाने दो ना। इतना कहने के बाद कार्तिक खेलने चला जाता है। इधर पार्वती अपनी पड़ोसन लता से बातचीत करने में लग जाती है। अरे पार्वती बहन, कार्तिक को रामवती के बेटे नारायण के साथ खेलने मत दिया करो, एक नंबर का चोर है वो और तरह तरह के नशे पते भी करने लगा है। हाँ, मैंने उन्हें भी बताया था कि जब से शहर गया है अपने दोस्तों के साथ, तब से और ज्यादा नशा करने लगा है वो। और तभी तो कह रही हूँ, कार्तिक को उससे दूर रखो। अब बच्चों की संगत में पढ़कर कहीं ऐसा ना हो कि वो भी नशा करने लग जाए। ये तो तुम सही कह रही हो लता बहन, आज आता है तो मैं उसे समझा देती हूँ कि उसे नारायण से दूर ही रहना है। इधर पार्वती भोला के आने के बाद घर के कामों में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक बाकी बच्चों के साथ मिलकर खेल रहा होता है। उसमें नारायण भी शामिल था। अब नारायण कार्तिक को एक कोने में ले जाकर उसके कान में कुछ कहता है। देख ले, इसी को दोस्ती कहते हैं। अरे दोस्त तो ऐसे होते हैं कि अपने दोस्तों के लिए जान दे दें। लेकिन माँ मुझे डांटेंगी और फिर कभी यहाँ आने भी नहीं देंगी। नारायण जैसे तैसे कार्तिक को अपने साथ कहीं ले जाता है। अब इधर पार्वती कार्तिक को ढूंढ रही होती है। अरे क्यों इतनी चिंता कर रही हो? खेलने में मगन हो गया होगा, आता ही होगा। जी नहीं, कभी कार्तिक को इतना लेट नहीं हुआ है घर आने में। चलिए चलकर देखते हैं कहाँ है हमारा कार्तिक। जैसे ही भोला और पार्वती
घर से निकलकर कार्तिक को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। तभी उन्हें गांव का एक आदमी आकर बताता है कि कार्तिक को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और उसके सर पर गहरी चोट लगी है। पार्वती और भोला अब आनन फानन में अस्पताल पहुंचते हैं और कार्तिक को देखकर पार्वती रोने लगती है। वहीं डॉक्टर भोला को बताते हैं कि गंभीर चोट लगने की वजह से कार्तिक कोमा में चला गया है। ये सुनते ही भोला और पार्वती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप? ऐसे कैसे मेरे बच्चे के सर पर गंभीर चोट आ गई? बेटा तो कुछ बोलता क्यों नहीं? किसने किया ये सब? पार्वती तुम बाहर चलो, अभी कार्तिक बोलने की हालत में नहीं है। तुम उसे परेशान मत करो, ये जिस किसी ने भी किया है अच्छा नहीं किया। कार्तिक कोमा में जा चुका था और भोला के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। अब भोला अपने भोलेनाथ के आगे रोता बिलखता है और भोलेनाथ से कहता है, हे प्रभु, मुझसे जाने अनजाने में ही ऐसी क्या गलती हो गई थी जिसकी सजा आप मेरे बच्चे को दे रहे हो। सुबह शाम सिर्फ आपका नाम जपता हूँ और कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि एक लोटा जल चढ़ाए बिना मैं अपने दिन की शुरुआत करूं। फिर आप मुझे ये कैसी सजा दे रहे हैं? बताइए प्रभु, बताइए। दोनों ही पति पत्नी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में एक रोज लता पार्वती के घर आती है और पार्वती को हौसला देते हुए कहती है, कई दिनों से आप दोनों ने खाना भी नहीं खाया है। अगर ऐसे ही भूखे प्यासे उदास रहोगे तो कार्तिक का ध्यान कौन रखेगा? मैं तो बस आपको ये बताने आई थी कि मेरे पति कावड़ लेकर देवघर जा रहे हैं और वो हर साल भोला भाई साहब को भी अपने साथ कावड़ में देवघर ले जाते थे। तो क्या इस बार वो कावड़ लेकर चलेंगे? भोलेनाथ ने तो कोई भी रास्ता नहीं दिखाया, ना ही हमारी सुनी। अरे हमने भोलेनाथ की पूजा अर्चना में क्या कमी छोड़ी थी जो ऐसे दिन दिखा रहा है वो? नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा, ना ही करनी है हमें कोई भोलेनाथ की पूजा। अरे पार्वती बहन, होने को कौन टाल सकता है? लेकिन मैं तो बस आपको ये बताने आई थी कि कावड़ यात्रा जा रही है। खैर, अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। अब लता जैसे ही जाने लगती है वैसे ही भोला उसे रोकते हुए कहता है, लता बहन, उमेश भाई साहब से कह देना कि मैं इस बार भी कांवड़ यात्रा पर जरूर आऊंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने 3-4 दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं है। इतनी लंबी कांवड़ यात्रा पर अगर आप जाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। मुझे कांवड़ यात्रा लेकर देवघर जाना ही होगा पार्वती। मैं भी तो भोलेनाथ से पूछूं कि आखिर उन्होंने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। अब अगले 2 दिन बाद भोला अपने पड़ोसी उमेश के साथ कावड़ यात्रा लेकर निकल पड़ता है। जय शिव शंकर के नारे लगाते हुए कावड़ उठाए लोग भोले के द्वारे जा रहे होते हैं। वहीं भूखा प्यासा भोला जैसे तैसे अपने बेटे के ठीक होने की मन्नत लिए भोलेनाथ के द्वारे जा रहा था। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे प्रभु, अब तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, बस आपका साथ मांगा है। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे साथ नहीं हैं। लेकिन आपको आना ही होगा प्रभु, आना ही होगा। मेरे बेटे को ठीक करना ही होगा, उसे आपको पहले जैसे करना ही होगा, वरना मैं आपके द्वार पर ही अपने प्राण त्याग दूंगा। इतना बोलकर भोला लड़खड़ा जाता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए आगे बढ़ता है। तेज धूप, गर्मी और भूख प्यास से भोला का गला सूख रहा था और वो कुछ दूर चलने के बाद चक्कर खाकर गिर पड़ता है। अब भोला को गिरा हुआ देखकर वहाँ लोगों की भीड़ जुट जाती है। तभी उस भीड़ में एक हट्टा कट्टा आदमी आता है और वो भोला के मुंह में पानी डालते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो? अभी रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन तुम जाओगे कैसे? मैं ठीक हूँ और मुझे भोलेनाथ के द्वार पर जाना ही होगा। तुम चलने की हालत में बिल्कुल नहीं हो। तुम इस कांवड़ में बैठ जाओ, तुम्हारा कांवड़ मैं उठा कर ले चलूंगा। नहीं नहीं, मैं अपना कांवड़ खुद ही लेकर जाऊंगा, चाहे मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए। जिद मत करो, मैं तुम्हें भोले के द्वार तक पहुंचाऊंगा और भोले तुम्हारी जरूर सुनेंगे। बहुत कहने पर भोला उस कावड़ में बैठ जाता है और वो आदमी भोला के कावड़ को लिए देवघर पहुंचता है और भोला को उसकी कावड़ देते हुए कहता है, ये जल मैं भोले को शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए लाया हूँ, लेकिन तुम्हें दे रहा हूँ। इस जल को घर लेकर जाना
और अपने बीमार बेटे को पिला देना। इतना बोलकर जैसे ही वो आदमी जाने लगता है, भोला उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि भोला को वो आदमी साक्षात महादेव के रूप में दिखता है। तभी भोला उन्हें रोकते हुए कहता है, हे प्रभु रुकिए जरा। प्रभु आपके साक्षात दर्शन हो गए। मुझ जैसे निर्बल और असहाय आदमी का आपने कावड़ भी उठाया। जब तक भोला प्रभु को देखकर आवाज दे रहा था, प्रभु विलीन हो जाते हैं और भोला को विश्वास नहीं होता कि उसकी कावड़ स्वयं भोलेनाथ ने उठाई। अब भोला भी भोले से मन्नत मांगकर भोलेनाथ को जल चढ़ाकर वापस घर लौट आता है और अपने साथ लाया जल कार्तिक को पिला देता है। अब कुछ देर बाद पार्वती कार्तिक के पास बैठी होती है। तभी वो देखती है कि उसके बेटे के हाथों की उंगलियां हिल रही है। अजी सुनिए, देखिए कार्तिक के हाथों की उंगलियां हिल रही हैं। तुम सच कह रही हो? यानी कि प्रभु ने हमारी सुन ली, हमारा बेटा ठीक हो रहा है। पार्वती और भोला अपने बेटे को देख ही रहे होते हैं। तभी कार्तिक अपनी आंखों को खोलकर अपनी माँ को पुकारता है और उठकर बैठ जाता है। ये देखकर भोला भी हैरान रह जाता है। प्रभु आपका लाख लाख धन्यवाद और मुझे क्षमा कीजिए जो मैंने आप पर सवाल उठाए। अब कार्तिक उठकर अपनी माँ और पिता को गले लगाता है और अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताता है। माँ, उस दिन मुझे नारायण देर शाम सुनसान जगह पर ले गया और मुझे चोरी करने के लिए कह रहा था। जब मैंने उसे मना किया तो उसने बड़े से पत्थर से मेरे सर पर वार किया ताकि मैं किसी को बोल न सकूं कि उसने मुझसे चोरी करने के लिए कहा। भोला और पार्वती अब अपने बेटे कार्तिक का और भी ज्यादा ध्यान रखने लगते हैं और प्रभु भोलेनाथ पर उनकी भक्ति और प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाता है।